गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। देखिए, आज का टॉपिक है गगनयान मिशन, है ना। भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है, विशेषकर इसरो का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। इसमें क्या हुआ कि इसरो के द्वारा मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। जैसा कि हम लोग को पता है कि भारत नित्य प्रतिदिन अंतरिक्ष में नया नया उपलब्धि को हासिल कर रहा है। अभी हाल ही में चंद्रयान-3 सफल हुआ, इसके बाद आदित्य-11 मिशन सफल हुआ। अब भारत गगनयान के माध्यम से अंतरिक्ष में एक और नया कदम स्थापित कर रहा है ना। देखिए, तो जैसा कि बताएं कि ये इसरो का एक महत्वाकांक्षी मिशन है, तो इसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी होता है, विशेषकर बीपीएससी मेंस में आप जब पढ़िएगा, आपको जब लिखना होगा साइंस टेक में, तो हो सकता है कि उन सब बातों से आपको अवगत रहने की आवश्यकता होगी, है ना। देखिए, तो क्या है कि गगनयान सबसे पहले समझिए कि है क्या। तो इसरो का है महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें मानव को भेजा जाएगा। कहाँ? अंतरिक्ष में रिसर्च करने के लिए, है ना। मानव को भेजा जाएगा कहाँ? अंतरिक्ष में। क्यों? रिसर्च करने के लिए। मान लीजिए भारत वहां रिसर्च स्टेशन बनाना चाहता है, तो उसके लिए तो मानव को भेजना ही पड़ेगा ना। तो अंतरिक्ष में भेजा जाएगा मानव को, है ना। देखिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि बस यूं ही रॉकेट पे मानव को बैठाएं, रॉकेट उड़ाएं और अंतरिक्ष में मानव पहुंच जाएगा? इतना आसान तो है नहीं, है ना। इतना आसान तो नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? तो इसके लिए 2-3 चरण बनाया है इसरो। पहला चरण क्या है? चरण 1 में क्या होगा? चरण 1 को कहते हैं टेस्ट व्हीकल अर्वाट मिशन, है ना। टेस्ट व्हीकल अर्वाट मिशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, बहुत यूज आएगा, न्यूज चैनल में देखिएगा, पेपर में देखिएगा, तो TVD1 बोलेगा। TVD1 D1, ठीक है ना, जनरली यूज होता है। चाहे TVD फिलहाल याद रखिए, आगे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। TVD, तो ये चरण 1 जो ये है, इसके अंतर्गत भी 4 चरण होगा। इसके अंतर्गत भी 4 चरण होगा। पहला क्या होगा? TVD1, TVD2, TVD3 और TVD4 होगा। सब समझाते हैं अभी आपको, सिर्फ थोड़ा धैर्य रखिए, सब समझाएंगे, ठीक है ना। पहला चरण क्या होगा मानव भेजने का? कि टेस्ट व्हीकल अर्वाट मिशन होगा। उसको 4 भागों में बांटा जाएगा, TVD1, TVD2, TVD3, TVD4। तो आपको मन में लगा कि आखिर है क्या। देखिए, मानव को जिस रॉकेट से भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, वो रॉकेट सही से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, इसका जांच परीक्षण किया जाएगा इन 4 चरणों में। जैसे कि समझिए बात को एकदम साधारण भाषा में। मान लीजिए रॉकेट है ये, इसी रॉकेट से मनुष्य को अंतरिक्ष में क्या किया जाएगा? भेजा जाएगा, है ना। इसी रॉकेट से भेजा जाएगा। ये रॉकेट आदमी को बैठा के ले गया और जाके ऊपर ब्लास्ट हो गया तो, या ढंग से काम नहीं किया तो, या मान लीजिए कि इसका कंट्रोल नीचे से जमीन से छूट गया तो मानो तो फंस जाएगा ऊपर। तो पहले रॉकेट का जांच करना है। तो ये रॉकेट का जांच 4 चरणों में किया जाएगा। इन 4 चरणों का नाम है TVD1, TVD2, TVD3 या TVD4। इसी को संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? टेस्ट व्हीकल अर्वाट मिशन। ये चरण 1 होगा, मानव को अंतरिक्ष में भेजे जाने का जो प्रयास हो रहा है, उसमें चरण 1 होगा ये। जब ये चारों चरण सफल हो जाएगा, जब ये चारों चरण सफल हो जाए, तो चरण 2 चालू होगा। चरण 2 चरण 2 चरण 2
इस चरण में 4 हो गया काम। अब चरण 2 में क्या होगा, ये सभी सफल हो गया, यानी कि रॉकेट प्रॉपर काम कर रहा है, सही दिशा में सही समय पर सही रिस्पॉन्स दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं रॉकेट में। चलिए अब चरण 2 में क्या करेंगे कि एक रोबोट को भेजेंगे, एक रोबोट को रॉकेट में बिठा के भेजेंगे, और रोबोट जो होगा कंप्लीटली मानव के सभी गुणों से लैस होगा, ऑलमोस्ट, सभी तो नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट सभी गुणों से लैस होगा, है ना। तो दूसरा चरण में रोबोट को भेजेंगे, रोबोट को, वो महिला रोबोट होगी, शायद ये महिला रोबोट इसलिए बनाया गया कि महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण भी स्थापित हो सके, है ना। तो एक महिला रोबोट होगी, उसका नाम होगा व्योम मित्र। नाम क्या होगा, व्योम मित्र। ये नाम याद रखिएगा, हो सकता परीक्षा किसी न किसी परीक्षा में ये पूछ दे कि गगनयान में प्रयुक्त होने वाले रोबोट का नाम क्या है, तो व्योम मित्र, ठीक है ना। तो रोबोट का नाम क्या होगा, व्योम मित्र। ये रॉकेट जब इस पे बैठ के जाएगा और वापस आएगा, तो सभी जो वो एब्जॉर्ब किया और जो वो समझा, है ना, वो सभी गुण को इसरो समझेगा कि आखिर मनुष्य के साथ साथ क्या क्या होगा जब जाएगा, मनुष्य खुद मनुष्य जाएगा तो उस पर क्या क्या बीतेगा, है ना। तो सभी अनुभव जो महिला रोबोट व्योम मित्र अनुभव करेगी, है ना, वो सभी साझा करेगी वैज्ञानिकों के साथ, और वैज्ञानिक उसके अनुसार फिर आगे अनुसंधान का कार्य करेंगे। दूसरा चरण में अगर सफल हो गया कि हाँ चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, व्योम मित्र के साथ कोई दिक्कत नहीं हुआ है, तब तीसरा चरण में क्या होगा, चरण 3 में मानव को भेजा जाएगा। अभी तक जहां तक न्यूज है 4 मानव का सिलेक्शन कर लिया गया, 4 अंतरिक्ष यात्री का सिलेक्शन कर लिया गया है, उसका ट्रेनिंग भी चल रहा है, ठीक है ना। तो मानव को भेजा जाएगा। तो इस प्रकार आप समझ जाइए कि गगनयान मिशन जो है इसरो का महत्वाकांक्षी मिशन है। मानव को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। मानव को भेजने के लिए 3 चरण में परीक्षण किया जाएगा। चरण 1, चरण 2 और चरण 3। चरण 1 में 4 काम करने होंगे, है ना, 1 2 3 4। ये क्या है समझा दिए। इसके अंतर्गत ये रॉकेट का जांच होगा 4 बार। ये चारों बार सब सफल हो जाएगा तो चरण 2 में फिर वापस आएंगे हम लोग, चरण 2 में आ जाएंगे। चरण 2 में क्या होगा कि रोबोट को भेजा जाएगा, रोबोट का नाम है व्योम मित्र। जब ये भी सही रिस्पॉन्स दे देगा, रोबोट जो रहेगा व्योम मित्र सही रिस्पॉन्स देगा कि मानव के जाने के लायक है, तो उसके बाद फिर मानव को भेजा जाएगा। यही आपका गगनयान मिशन है। और हो सकता है कि आपका बीपीएससी के मेंस में पूछ दे या पीटी में इसी से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ दे, है ना। कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ दे कि ये रॉकेट के जांच के लिए कौन सा चरण चलाया जा रहा है, इसमें से कौन सा चरण होगा, है ना, या फिर कुछ भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। बस साधारण भाषा में उसको समझाने का प्रयास किए हैं। ज़्यादा हम साइंटिफिक टर्मोलॉजी का यूज हम नहीं किए हैं, है ना, ताकि बात को आराम से समझ में आ जाए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह का वीडियो आगे भी हम लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।